जवानी में जब इंसान बुरे दिन से गुजरता है ना, तो सबसे पहले सवाल मन में आता है, भगवान मुझे देख क्यों नहीं रहा है। सबको दिखता है मेरा चेहरा, किसी को नहीं दिखता मेरा बोझ। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ये बात तो सब कहते हैं ना। लेकिन जब दुख लगातार आए तो ये लाइन भी खाली लगने लगती है। ये कहानी है नवीन की, और सच बोलूं ये कहानी बहुत लोगों की है। नवीन को लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान इंसान वही है जिसकी किस्मत ने मुंह छूकर सारे दुख को उसकी झोली में डाल दिया। एक परेशानी खत्म भी नहीं होती तो दूसरी दरवाजे पे खड़े रहती है। नवीन कभी कभी भगवान से रो रो के प्रार्थना करता था, तो कहीं गुस्से में भगवान को दोष देता था, और जब थक जाता था तो खुद को ही खुशता था। सबसे ज्यादा दर्द तो उस बात का था होता है कि उसी की परेशानी कोई देख नहीं रहा था। एक दिन उसने थक के दिल से भगवान से कहा, अगर आप मेरे दुख को खत्म नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए कि किसी ऐसे इंसान को दुख मुझे दीजिए जिसके जीवन में मुझे कम दर्द हो। हमेशा के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए ही सही, बस थोड़ी राहत मिल जाए। ये वो दुआ थी जो उम्मीद से नहीं, थकान से निकली थी। उसी रात सपने में भगवान नयन के सपने में आए। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं रोज सुनता हूँ, लेकिन तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया में है। फिर भी आज तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी सारी परेशानियां लिखो, एक गठरी बनाओ और उसमें शहर के मुखिया के चौराहे पर टांग आओ। सुबह नवीन की आंख खुली, दिल तेज धड़कन से धड़कन रहा था। उसे खुद पर हंसी भी आई, सपना ही तो था। लेकिन फिर उसने सोचा, आसमान में क्या जाता है, वैसे भी खोने के कुछ बचा ही नहीं। उसने कागज उठाया और अपनी परेशानी लिखना शुरू किया। एक फिर दूसरा फिर तीसरा, लिखते लिखते हाथ कांपने लगे। कागज खत्म हो गया, दुख खत्म नहीं हुआ। आखिर एक बारी जी गठरी बन गई। गठरी लेकर जब वो चौराहे पहुंच गया तो उससे पहले वहीं रुक गया। वहां पहले से ही भीड़ थी, लंबी लाइन, हर किसी के हाथ में दुखों की गठरी। नवीन सामना हो गया। मुझे लगता था कि वो अकेला है, लेकिन वहां तो हर चेहरा थका हुआ था। तभी आकाशवाणी हुई, अपनी अपनी गठरियां कुर्ती पर टांग दो। सबने टांग ली। कुछ देर बाद दूसरी आवाज आई, अब हर व्यक्ति को कोई ऐसी गठरी उठाना है तो उसे अपनी हल्के लगे, अब वही दुख तुम्हारा होंगे। लोग दौड़ पड़े। नवीन भी आगे बढ़ा, लेकिन कि कदम भारी हो गए। उसके मन में दर्द था, अगर नई गठरी में और ज्यादा दर्द हुआ तो
उसने ऐसा उससे एहसास हुआ कम से कम अपने दुख को वो जानता है, उससे लड़ना सीख चुका है। नवीन प्रासा परेशानी उसे पूरा तोड़ भी सकती है। काफी देर तक वो खड़ा खड़ा सुनता रहा और फिर उसे अपनी गठरी उठाई। जब वो लौट रहा था तो उसके दिल में अजीब सा शांति थी। उसे समझ आ गया दुख सिर्फ उसका नहीं है, हर कोई अपना बोझ है, चुपचाप उठाए चल रहा है। सबको अपना दर्द सबसे भारी लगता है, लेकिन इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा टूटे हुए लोग भी हैं। हम स्वस्थ हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, किसी पे पूरा निर्भर नहीं है। ये भी एक बड़ी ताकत है। जिसके पास हौसला है वो दर्द के बावजूद चलना जानता है, और जो चलता रहता है एक दिन दर्द की ताकत बन जाता है। भगवान ने तुम्हारे दुख को इसलिए नहीं किए कि तुम तोड़ने दो, बल्कि इसलिए कि जब तुम खड़े हो तो कोई तुम्हें हिला ना सके। थैंक यू एवरीवन।